असम के डिब्रूगढ़ में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज हाईवे पर लैंड हुआ, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है जब प्रधानमंत्री ने आज हाईवे पर बहुत बड़े जहाज से लैंड किया। कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट में चीन की वजह से जाने से डरते थे। कांग्रेस ने उसी क्षेत्र को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए कोई विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दिया गया, वहां पर विकास हुआ और रेल भी बनाई गई। सारे देश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी आज हाईवे पर बहुत बड़े जहाज में उन्होंने लैंड किए। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो नॉर्थ ईस्ट में चाइना की वजह से जाते हुए डरते थे और टोटल उन्होंने उस क्षेत्र को नजरअंदाज किया, कोई विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को विशेष ध्यान दिया गया, वहां पर विकास हुआ, सड़कें बनाई, रेल पहुंचाई जगह जगह पर। और अब ये सामरिक दृष्टि से हाईवे के ऊपर जहाज उतारकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है कि सारा विश्व आज इसको देख रहा है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है और लोकसभा की कार्यवाही को भी रुकवा दिया गया, जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि लोकसभा में अपनी बात कहना, लोगों के विषय उठाना ये तो आवश्यक है, लेकिन घर से सोचकर आना कि हमने कार्रवाई बाधित करनी है। कभी कोई किताब उठा देता है तो कभी कोई किताब उठा देता है। विज बोले कि 140 करोड़ लोगों के मुद्दे उठाए जाएं, जिसके लिए कोई नहीं रोकेगा। ऐसे मुद्दे उठाकर लोकसभा की कार्रवाई रुकवा कर ये लोग लोगों के मुद्दे नहीं उठाना चाहते और ना ही चाहते हैं कि लोगों का विकास हो। देखिए, लोकसभा में अपनी बात कहना, लोगों के विषय उठाना ये तो आवश्यक है, लेकिन घर से सोच के आना कि हमने कार्रवाई बाधित करनी है। कभी कोई किताब उठा के दिखा देते हैं, कभी कोई किताब उठा के दे देते हैं। अरे 140 करोड़ लोगों के मुद्दे उठाओ ना, कौन रोकता है? वो ना उठाकर ये बाधित करना चाहते हैं, ये रोकना चाहते हैं कि ताकि लोगों के कल्याण के काम ना हो सके। और इसके लिए हिंदुस्तान की जनता ने इन पे नजर रखी हुई है, इनको कभी माफ नहीं करेंगे। सुरक्षा तत्वों को मजबूत करने के लिए भारतीय वायुसेना 114 राफेल जेट ऐड करने जा रही है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत अपनी सेना को मजबूत करने के लिए लगातार उसमें इस प्रकार के एडिशन किए जा रहे हैं। राफेल खरीदे जा रहे हैं, उच्चतम टेक्नोलॉजी के टैंक्स खरीदे जा रहे हैं और भी जिन चीजों की जरूरत है उन सभी को खरीदा जा रहा है। हम भारत की सेनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार उसमें इस प्रकार के एडिशन किए जा रहे हैं, राफेल खरीदे जा रहे हैं, उच्चतम टेक्नोलॉजी के टैंक्स खरीदे जा रहे हैं, और भी जो जो चीज़ आवश्यकता है वो सब खरीदे जा रहे हैं, ताकि हिंदुस्तान की सेना पूरी तरह से मजबूत हो। राहुल गांधी किसानों से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बना दिया है। जिस प्रकार से रामलीला में वही कलाकार अलग अलग वेशभूषा डालकर कभी राम की सेवा में बन जाते हैं तो कभी रावण की, इस प्रकार से वे लोग कभी किसान बनकर आ जाते हैं, कभी मजदूर बनकर आ जाते हैं तो कभी व्यापारी बनकर आ जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को रामलीला पार्टी बना दिया। जिस प्रकार से रामलीला में वही कलाकार अलग अलग वेशभूषा डालकर